दोस्तों नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब विनर्स पर। दोस्तों मैं विनोद श्रीवास्तव आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी में विभिन्न पदों पर भर्ती, जिसमें विभिन्न प्रकार की योग्यता के आधार पर भर्ती होगी और इसमें कौन-कौन से पद हैं और किन-किन पदों पर भर्ती होने वाली है, इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दूँगा कि आपको किस स्टेट में किस रीजन में कौन सी पोस्ट खाली है और क्या-क्या उसके लिए योग्यता है, क्या सिलेबस होगा, कैसे टेस्ट होगा, क्या-क्या शारीरिक योग्यता आवश्यक है उसमें, वो सब डिटेल पूरी जानकारी देता हूँ दूँगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो जहाँ ये पोस्ट निकली है आर्मी की डीजी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रुप सी की भर्ती निकली हैं। इसमें जो टोटल 625 पोस्ट निकली हैं। 625 पोस्ट में ये ग्रुप सी की पोस्ट है और ये जो इसमें जॉब का लोकेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया से होगा। तो इसमें आपको कहीं भी नौकरी करनी पड़ सकती है और सभी जगह पूरी ऑल ओवर इंडिया से आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो एप्लीकेशन है वो टोटल ऑफलाइन भरी जाएगी। इसमें इस बार तो इसमें जो एप्लीकेशन ऑनलाइन ना भर के ऑफलाइन भरी जाएगी। तो इसमें मैं आपको सभी बताता हूँ जो ग्रुप सी की विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। जो पोस्ट हैं पहले मैं पूरे पोस्ट हो जो कौन-कौन सी पोस्ट के लिए जगह निकली है उसकी मैं पूरी जानकारी देता हूँ। फिर उसके बाद उन पोस्ट के लिए कौन-कौन सी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, आर्म्स मैकेनिक। इसमें मैं साथ-साथ में अब जो बताता जा रहा हूँ आपको किस पोस्ट के लिए कौन-कौन सी योग्यता मतलब कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उस बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड के लिए इसमें 12th क्लास पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से और साथ में आईटीआई ट्रेनिंग की हुई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। ठीक है, और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए इसमें 12th क्लास पास किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल में 12th क्लास पास होनी चाहिए। साथ में आईटीआई किया मोटर मैकेनिक से आईटीआई किया होना चाहिए। इसी तरह व्हीकल मैकेनिक इसमें भी 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ में मोटर मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसी तरह से आर्म मैकेनिक इसमें 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ में फिटर ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 के लिए इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास होना चाहिए या फिर आईटीआई 3 साल की वर्क आईटीआई के साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसके लिए 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो मशीनिस्ट की पद के लिए आईटीआई पास होना चाहिए किसी मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड से आईटीआई पास होना चाहिए 12th के साथ में। और फिटर टिन एंड कॉपर इसमें मॉड्यूलर और वेल्डर व्हीकल मैकेनिक ये सब इन पदों के लिए कम से 10th क्लास पास के साथ साथ में आईटीआई होना चाहिए 2 साल की संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना आवश्यक है। इसी तरह स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। कौन-कौन से पद निकले हैं और कैसे मतलब उसके लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दी। तो दोस्तों मैं आपसे वो कहना चाहूँगा कि यदि अभी आप मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और पहली बार विजिट किया है और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल job_universe को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो जॉब से संबंधित डालूंगा तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन
प्राप्त हो सके। दोस्तों अभी मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, फिर फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, पूरे नोटिफिकेशन को खोल के मैं पूरे डिटेल जानकारी दूंगा। अभी आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, और साथ में उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब बताते हैं इसमें एज, इन पोस्टों के लिए आपको मिनिमम कम से कम कैंडिडेट को 18 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम आयु 33 साल है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC तो को नियम सरकारी नियमानुसार एज में छूट मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से तो मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इन सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि भोपाल मध्य प्रदेश के आसपास के कहीं रहवासी हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आप मुझसे कोचिंग ले सकते हैं। और आपको जो भी और डाउट है या नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए या पूरा और कैसे फॉर्म भरना है और आगे कौन कौन सी पोस्ट आने वाले हैं, जो कोई भी मेरे से आपको मार्गदर्शन या काउंसलिंग करनी हो वो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर 9644783447 पर संपर्क कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर दे सकते हैं। और यदि आप मुझे और भी जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ में मेरे द्वारा जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी PDF हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भोपाल और भोपाल के आसपास यदि रहते हैं और यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और के जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो GK का हो चाहे वो मैथ्स का हो, तो उन सभी की मैं तैयारी करवाता हूं। तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे ही दोस्त तो श्री पंकज श्रीवास्तव कोचिंग जो कि श्रीवास्तव कोचिंग जो कि तालवेट में है, आर्मी की सेना SSC अन्य तरह की प्रतियोगिताओं की तैयारी कराते हैं। तो जो और कम से कम उन्हें काफ़ी 15-20 साल का कोचिंग का अनुभव है और उनका स्टूडेंट्स के सक्सेस का रेट भी बहुत अच्छा है। तो यदि आप तालवेट झांसी उत्तर प्रदेश ललितपुर या आसपास के क्षेत्र में उधर रहते हैं तो आप श्रीवास्तव कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपका उनका नंबर या उनका पता जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सब चीज़ मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है। अब मैं बताता हूँ कि जो ये जो अभी इस जो एग्ज़ाम की बात हो रही है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा या जो ट्रेड से संबंधित है उसे टेस्ट होगा, फिर एक फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। इन सब से क्लियर होते हुए जो भी स्टूडेंट इनको क्वालिफाई करते हुए आगे निकल जाएंगे वो सीधे पोस्टिंग के हकदार होंगे। अब जो रिटन एग्जाम होगा उसका मैं आप बताता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना, वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो दोस्तों जो जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे और जो 25 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। ट्रेड स्पेसिफिक के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के आएंगे। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ये पेपर होगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें माइनस मार्किंग होगी, इसमें 1/4 नंबर यदि आप गलत आंसर देंगे तो आपका काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें अभी एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सभी पांचों चैप्टर 25-25 नंबर के होंगे और जो ट्रेड स्पेसिफिक जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक, हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस यूनिट में कौन सा पद की कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए
एक कमांडर हेडक्वार्टर बेस मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश में, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में, इसमें इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है। इसी तरह COD आगरा उत्तर प्रदेश में, इसमें टेलीकॉम मैकेनिक की एक पोस्ट है। इसी तरह EME जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसमें आर्मसेट मैकेनिक स्किल्ड की एक पोस्ट है। इसी तरह COD जबलपुर मध्य प्रदेश में आर्म मैकेनिक की एक पोस्ट है। इसी तरह दिल्ली कैंट में, दिल्ली में, तो इसमें फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 पोस्ट है और फायरमैन की 2 पोस्ट है। फायर इंजन ड्राइवर की 1 पोस्ट है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 7 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट है। फिटर की 3 पोस्ट है। वेल्डर की 4 पोस्ट है। ट्रेडमैन की 54 पोस्ट है। इस तरह से आप देखिए दिल्ली कैंट में कई पदों में ज्यादा पद है। इसी तरह बताता हूँ आपको, तो BB कैंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक कुक की पोस्ट है और एक टिन एंड कॉपर स्मिथ की पोस्ट है। इसी तरह एक आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर में लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 पोस्ट है। स्टेनोकीपर की 1 है। फायरमैन की 4 है। टेलीकॉम मैकेनिक की 7 है। टिन एंड कॉपर स्मिथ की 1 है। अपोस्टर की 1 है। वेस्ट बंगाल में फायरमैन की 2 है। इलेक्ट्रीशियन की 1 है और ट्रेडमैन मेट की 13 पोस्ट है ना। इसी तरह उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जो पोस्ट है, 3 पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं। स्टोर कीपर की 4 है। फायरमैन की 2 है। बार्बर की 1 है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रीशियन की 2, फिटर की 2, मशीनिस्ट की 4, वेल्डर की 2, टिन एंड कॉपर स्मिथ की 4, ट्रेडमैन मैथ की 4। इसी तरह आगरा उत्तर प्रदेश में लोअर डिवीजन में 4, फायरमैन में 3, बार्बर में 1, टेलीकॉम मैकेनिक के 17, इलेक्ट्रीशियन की 7 और मॉड्यूलर स्किल्ड की 1 पोस्ट है। तो इसी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पोस्ट और दिल्ली में पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह देखिए मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश में फायरमैन की 5 है। टेलीकॉम मैकेनिक की 27 है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में 4 है। तो इलेक्ट्रीशियन की 9 है। व्हीकल मैकेनिक की 11 है। फिटर की 4 है। वेल्डर की 2 है। टिन एंड कॉपर स्मिथ की 2 है। ट्रेडमैन की 28 है। इसी तरह पुणे महाराष्ट्र में जो पद हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क की 15, फायरमैन की 4, व्हीकल मैकेनिक की 81, व्हीकल मैकेनिक की 81, फिटर की 1, मशीनिस्ट की 9, टिन एंड कॉपर की 1 और ट्रेडमैन की 116 पद हैं। ठीक, इसी तरह कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में लोअर डिवीजन क्लर्क में 5, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड की 1, स्टोर कीपर की 3, फायरमैन की 4, इलेक्ट्रीशियन की 3, फिटर की 16, वेल्डर की 4, टिन एंड कॉपर की 12। इसी तरह बड़ोदरा गुजरात में लोअर डिवीजन क्लर्क की 6 पद हैं। इसी तरह पुणे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में 1। इसी तरह महाराष्ट्र में व्हीकल मैकेनिक 1, तो व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल के 4, फिटर की 1, ट्रेडमैन 3, कुक 1, वॉचमैन 2, बार्बर 1, मल्टी स्किल्ड स्टाफ 3, आर्म्ड मैकेनिक 2, स्टोर कीपर 1। इसी तरह फिर महाराष्ट्र में जो फिर लोअर डिवीजन क्लर्क 1, कुक 2, वॉचमैन 1, फायरमैन 2, बार्बर 1, मल्टी स्किल्ड स्टाफ 10, व्हीकल मैकेनिक 1, तो इस तरह से। और मध्य प्रदेश में मऊ में कुक 1। इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि किस EME सेंटर पर कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन से पद हैं, ये मैंने आपको पूरा बताया। अब मैं एक बार आपको पुनः एक चीज क्लियर कर दूं, कौन से किसके लिए कितना पद, कौन सी पद के लिए क्या योग्यता है, एक बार और मैं डिटेल आपको बता देता हूं। फार्मासिस्ट के लिए 10+2 पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी, और स्टेट फार्मेसी में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10+2 से पास होना चाहिए, साथ में ट्रेड में ITI होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए 10+2 पास होना चाहिए और मोटर मैकेनिक टेट से पास होना चाहिए, या BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास होना चाहिए। और
इसी तरह व्हीकल मेंटेनेंस, इस तरह से मैंने आपको पूरा सबको क्वालिफिकेशन का आपको पूरा सब डिटेल बताया हुआ है। अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तो नोटिफिकेशन की लिंक पर जाकर लिंक नोटिफिकेशन पूरे ढंग से डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी थी, कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन सरकारी नियमानुसार मिलेगा। और अब मैं फिजिकल के लिए बात करता हूँ। फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल मेजरमेंट फिटनेस टेस्ट सैलरी, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो होना चाहिए। किसके लिए? फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउ ऑफ मेंबर्स ऑफ एसटी वालों को 2.5 सेंटीमीटर की छूट है। वैसे नॉर्मली 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए। इसी तरह फिटनेस टेस्ट जो होगा उसमें आदमी को 63.5 किलो उठाकर 183 मीटर 96 सेकंड में पूरा करना होगा। और क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड विथ लैंडिंग ऑन बोथ फीट। लॉन्ग जंप होना 2.7 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, मतलब आपको आवेदन किस तरह से करना है, तो आपको सबसे पहले मैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन करना है, तो ऑफलाइन का प्रोसेस अलग है, तो उसके लिए आपको ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले पूरा जो नोटिफिकेशन में फॉर्म दिया है उसका प्रिंट आउट लेकर उसे पूरा डिटेल फॉर्म भरें। उसमें जो फोटोग्राफ, मार्कशीट और एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया उन सबकी एक फोटोकॉपी तो सर्टिफाइड आप उसमें ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना है। और उस पर लिफाफे पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। और साथ में आप एक और लिफाफा लगाएंगे प्लान, जिसमें अपने घर का पता लिखा हुआ, खुद के हाथ से लिखा हुआ, उसमें 5 रुपए का स्टाम्प लगा होना चाहिए, वो साथ में आपको लगा के भेजना है, ठीक। और उसके बाद आपको ये जो एग्जाम, ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, तो चूंकि 19 दिसंबर 2024 के फॉर्म मतलब कि नोटिफिकेशन डेट के बाद से 21 दिन के अंदर इसकी लास्ट डेट होगी। भी अगर बीच में सैटरडे संडे पड़ जाएगा तो उसको 1-2 दिन एक्सटेंड माना जाएगा। 21 दिन के अंदर आपके फॉर्म संबंधित जगह पर, जहां पर आप पोस्ट कर रहे हैं वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ये इस तरह से उसकी लास्ट डेट है ना। The candidate are allowed to apply online only for one trade or at one location। मतलब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो एक लोकेशन पर एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन वन सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाई अंडर एंड नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाय हैंड। एप्लीकेशन बाय हैंड जमा नहीं की जाएगी, आपको बाय पोस्ट द्वारा ही भेजना पड़ेगा। और साथ में आप, सबसे बड़ी बात है, जो एक ट्रेड के लिए ये एक ही फॉर्म एक लोकेशन पे आपको एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप ध्यान से सुनिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरा जो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक पूरा ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिए। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट छूट जाएंगी, जिससे आपको फॉर्म भरने में गलती हो सकती है या फिर आपको पूरे डिटेल आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट के अंत तक देखिए। तो अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रेफरेंस एज ए पार्ट 2। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी परसेंटेज के आधार पर एक्सेप्ट की जाएगी। मेरिट के हिसाब से जितनी पोस्ट है उसके मेरिट के हिसाब से आपको आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड विल बी इशू अकॉर्डिंगली, नो वेटेज विल बी गिवन द एडिशनल या हायर क्वालिफिकेशन।
एक चीज का ध्यान रखिए, जिस पोस्ट के लिए जो निर्धारित क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में है, उसी नोटिफिकेशन को उसी क्वालिफिकेशन को आधार मानकर उसी की परसेंटेज का मेरिट बनाकर आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा। इसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते और आपकी हायर क्वालिफिकेशन का कोई महत्व यहाँ पर नहीं होगा। ठीक। एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड इन केस ऑफ रिजेक्शन लेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट विल नॉट बी इंटीमेट इन केस ऑफ rejection of their application and no correspondence in this regard will be entitled। मतलब कि आपका कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट का एप्लीकेशन का यदि लेट पहुंचता तो रिजेक्ट हो जाएगा, यदि वो मेरिट में नहीं आएगा तो रिजेक्ट, उसके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, है ना। इस तरह से आप किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन विदाउट DAVP एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो एप्लीकेशन मतलब DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना आवश्यक है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। पूरा लीगल नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें DAVP नंबर रहेगा, उसको आपको फॉर्म पर लिखना आवश्यक होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। बोर्ड किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यदि आपका फॉर्म खो जाता है या आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है। आप बिल्कुल प्रॉपर जो भी मांगा गया है उसकी जो भी इसमें मांगा गया है और निर्धारित प्रारूप पर नोटिफिकेशन में फॉर्म का डिटेल दिया हुआ है, इस चीज़ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है। इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं वो सब सर्टिफिकेट के प्रारूप है, उसी सर्टिफिकेट के प्रारूप में आपको तैयार करना है, वो सर्टिफिकेट के प्रारूप में ही आपको तैयार करा के आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। ये चीज़ को बिल्कुल फिर आप ध्यान से सुनिए। आपके द्वारा जो 5 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ लिफाफा आप जो लगाएंगे उसमें ही आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा, उसी में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि रिटन एग्जाम कब होगा, फिजिकल टेस्ट कब होगा, स्किल टेस्ट कब होगा, तो और ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपके पास वो कॉल लेटर आएगा। जो मैंने आपको बताया ही है कि 150 मार्क का क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव OMR शीट से आपको भरना पड़ेगा, ऑफलाइन पेपर होगा, 1/4 मार्क मतलब माइनस मार्किंग होगी। जब आपको एडमिट कार्ड आपको प्राप्त होगा और जब आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक विल बी डन ऑफ फर्स्ट डे एंड subsequent day reporting of the candidate for the document verification, written test, skill test, physical test, biometric of selected candidate will be again to take off reporting unit। सबसे पहले जब आपको बुलाया जाएगा सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद आपके डेट के हिसाब से आपका रिटन टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट और आवश्यक जिस पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट की आवश्यकता है उसके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। और जब इनमें आपका यदि आप सिलेक्शन होते हैं तो आपका रिपोर्टिंग के समय पर पुनः बायोमेट्रिक टेस्ट होगा और आपको उससे मिलान किया जाएगा। और आपको मैंने पहले भी बताया कि इस पूरा फॉर्मेट दिए गए हैं, है ना, कि जो भी आपका कास्ट से संबंधित सर्टिफिकेट है या हैंडीक्राफ्ट या आपका जो भी सर्टिफिकेट आपको है वो पूरा फॉर्मेट आपको PDF में दिए गए हैं, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपका होना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सेंड टाइप्ड बाय हैंड राइटिंग, इस तरह से DAV एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लगानी है तुरंत वाली। इसमें आपको पूरा यूनिट एड्रेस एंड मेंटेन जिस यूनिट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, है ना, पूरा वो उधर बनना है। पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, कौन सी यूनिट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, है ना, रिलीजन और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी, ये पूरा सब कुछ मतलब फिजिकल एबिलिटी जो भी है वो सब कुछ आपको इसमें जो मांगी गई पूरी जानकारी सही क्वालिफिकेशन, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर भी आपको जरूर भरना है कि आपने कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसका इसमें लिखना है। सीरियल बाई सीरियल नंबर, आपके सील, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर और अपना डिक्लेरेशन, ये सब तरह से भर के आपको
आपको भरना है, साथ में एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड भी आपको सबको जो इसमें है वो पूरा प्रिंट निकाल के आपको सब कंप्लीट करके भेजना है। इस तरह से ये पूरा एडमिट का पूरा भर के आपको बाय ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, चूँकि ये ऑफलाइन पूरा प्रोसेस है, तो ऑफलाइन में आप बहुत केयरफुली किसी तरह की कोई गलती ना हो, जिससे कि आपके वहाँ जाके फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और दोस्तों इसमें बहुत पोस्टें विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए और दिल्ली के लिए और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी पोस्टें हैं, विभिन्न प्रकार की पोस्टें, जिसमें आईटीआई वाले भी, उसमें 10th क्लास सिर्फ 10th क्लास पास वाले भी, उसमें सिर्फ आप 10th क्लास पास हो और ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइवर भी, मतलब इस तरह के जो छोटे-छोटे कम पढ़ाई लिखे बच्चे भी इसमें अप्लाई करके अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप तैयारी कीजिए। टोटल 625 पोस्ट हैं और 19 तारीख से लेके 21 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो इस समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप फॉर्म को अवश्य अप्लाई करें। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, और आप मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप किस क्षेत्र की जॉब क्लैरिकल जॉब करने में विश्वास करते हैं, या ऑफिसर्स की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या आर्मी में जाना चाहते हैं, या नेवी में जाना चाहते हैं। जहाँ की आपकी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ आपका मन हो, जहाँ की आपकी योग्यता हो, तो आप एक बार मुझे अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नाम, आप किस शहर के हैं, आप किस जिले के हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये सब आप लिखें। तो मुझे भी आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी पोस्टें लाने का और आपके लिए और अच्छे से अच्छा पूरा पढ़ाई का पूरा पीडीएफ बनाने का तो मुझे और मन होगा, और मैं और अच्छी एक्यूरेसी से आपके लिए अच्छी कंटेंट ला सकूं। तो दोस्तों तो इसी तरह मैं इस तरह का आज के जॉब के बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों ये फिर एक बार कहना आपको चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अंडर यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, और मेरा ये वीडियो और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।